एक लड़का इतना बड़ा, कितने साल का है? इतना बड़ा था, एक लड़का आया बैठ गया मोबाइल चलाने लगा, वो ले गया पकड़ के ले गया है। बच्चे को कितने साल का है? 10 साल का बच्चा है। दोस्तों, एक महिला अपने परिवार वालों के साथ में अपने आस पड़ोसियों को साथ लेकर के प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान करने के लिए जाती है। और जब स्नान करने के लिए जो वो उस मेले में पहुंच जाती है और स्नान करने के बाद फिर वो मेला देखने के लिए जाती है, उसका 10 साल का एक बेटा होता है। उसे अपने साथ लेकर के वो जब मेले में कुछ जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए जब पहुंचती है, उसके जो साथ की महिलाएं होती हैं वो भी उसके साथ जाती हैं। फिर उसके साथ तो उस मेले में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में ना तो उस महिला ने कभी सोचा होगा और ना ही आपने कभी कल्पना की होगी कि आखिर ऐसे श्रद्धा और विश्वास की जगह को लोगों ने अपवित्र कर दिया है और लोग ऐसी जगह को भी नहीं बख्श रहे हैं, ऐसी जगह पर भी ये अत्याचार और पाप फैला रहे हैं। तो आखिर उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था और वो महिला रोती बिलखती इधर उधर भटक रही थी। हर तरह से उसने प्रयास कर लिया लेकिन उसकी जो समस्या थी वो हल नहीं हुई। तो आइए जान लेते हैं उस महिला के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी और किसने घटी थी जिसकी वजह से वो महिला बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 2025 के उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज में महाकुंभ का जो मेला लगा हुआ है। इस महाकुंभ में ना जाने लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपने श्रद्धा से त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यहां तक कि देश विदेश से भी लोग उस मेले में पहुंच रहे हैं। करोड़ों की संख्या में वहां पर भीड़ लगी हुई है। लाखों की संख्या में साधु और साध्वी भी पहुंची हुई हैं और फिर वहां पर पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। हर तरह से चारों तरफ से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी पवित्र जगह को जो भ्रष्ट लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, वो ऐसी जगह को भी अपवित्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो साथियों, ऐसे प्रयागराज में एक महिला जो होती है वो अपने पड़ोसियों को साथ लेकर के, अपने परिवार वालों को साथ लेकर के मेला देखने के लिए जाती है कि चलो त्रिवेणी में स्नान करेंगे चल करके और वहां का मेला भी देखेंगे। बहुत सारी संख्या में लोग आ रहे हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि जो आजकल मेले में वीडियो वायरल हो रही हैं, किसी लड़की की वीडियो वायरल हो गई तो किसी लड़के की वीडियो वायरल हो गई तो किसी साधु महात्मा की वीडियो वायरल हो गई। इन वीडियो की क्लिपें देख देख करके लोगों के अंदर और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ती है और वो सोचते हैं कि चलो स्वयं मेले में चलते हैं और ऐसे लोगों को देखेंगे कि वास्तविक ये लोग ऐसे ही दिखते हैं, क्या इनकी सच्चाई है। इस चाहत से भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग हैं अपने श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मनोकामना लेकर के वहां जा रहे हैं और फिर वो मनोकामना पूर्ण करने की वहां पर प्रार्थना भी करते हैं। त्रिवेणी में स्नान करते हैं, गंगा नहाते हैं और उसके बाद मेला देखते हैं। ना जाने अनेकों प्रकार के लोग अनेकों श्रद्धाओं से वहां पर पहुंचते हैं। इसी तरह से वो महिला भी अपने पड़ोसियों के साथ जब प्रयागराज में गंगा स्नान करने के बाद अपने जो साथ की महिलाएं होती हैं उनको लेकर के वो गंगा स्नान करने के बाद मेले में पहुंचती है और मेले में जाने के बाद वो देखती है कि बहुत सारी दुकानें कॉस्मेटिक की लगी हुई हैं। उस महिला का एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। फिर वो सोचती है कि चलो इतनी दूर आ गए हैं मेले में तो कुछ ना कुछ सामान खरीद लें। और ये अक्सर महिलाओं की ये मन की उमंग होती है कि इतनी दूर आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेकर के जरूर चलना चाहिए, इतनी अच्छी जगह है, नहीं यहाँ पर रोज आने को मिलेगा। तब वो सारी महिलाएं जो होती हैं वहां कॉस्मेटिक की दुकानें लगी होती हैं, वहां से कुछ ना कुछ अपने श्रृंगार का आइटम खरीदने लगती हैं। वो महिला भी वहीं पर खड़ी हो जाती है और वहां दुकानदार से कुछ जरूरत का जो श्रृंगार का सामान होता है वो देखने लगती है। उसका जो लड़का होता है 10 साल का, वो बराबर में खड़ा हो जाता है और वो भी मोबाइल चलाने लगता है। इधर तो वो लड़का मोबाइल चला रहा था और वो महिला जो थी उसका ध्यान जो था बच्चे पर बिल्कुल नहीं था और वो कॉस्मेटिक की जो श्रृंगार का सामान था वो खरीद रही थी, देख रही थी। बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और भी बहुत सारी महिलाएं वहां पर उसके बराबर में खड़ी हुई थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी ध्यान उस बच्चे पर नहीं जाता है। कुछ देर के बाद वो महिला सामान जब खरीद लेती है तब वो मुड़ करके अपने बच्चे को देखती है तो वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसका जो बच्चा होता है बराबर में खड़ा हुआ मोबाइल देख रहा था वो वहां पर नहीं होता है।
उस बच्चे के लिए एक व्यक्ति उसका मुंह दबा करके चुपचाप वहां से उठा करके ले गया और ये बात वहां पर पड़ोस में खड़े हुए लोगों को भी पता नहीं चली थी कि इस बच्चे को ये व्यक्ति अपहरण करके ले जा रहा है। सभी लोग ये समझ रहे थे वहां पर देखने वाले कि इसी का बच्चा होगा इसलिए ले जा रहा है। अब वो महिला जब उस बच्चे को अपने को देखती है, जब उसका बच्चा दिखाई नहीं देता तो फिर वो एकदम से रोने लगती है, चीखने लगती है। क्या हो गया है बताएं मुझे। अरे एक लड़का पकड़ ले गया, एक लड़का इतना बड़ा, कितने साल का है? इतना बड़ा था। एक लड़का आया, बैठ गया, मोबाइल चलाने लगा, उसको ले गया, पकड़ के ले गया बच्चे को। कितने साल का है? 10 साल का बच्चा है। की जो महिलाएं होती हैं वो दौड़ करके आती हैं, कहती हैं क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? तब वो कहती है कि मेरा लल्ला यहाँ पर खड़ा था, वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके हाथ में मोबाइल भी थी और मैं इस दुकानदार को पेमेंट करने के लिए उससे मोबाइल लेने के लिए मुड़ी, जब मैंने देखा तो वो यहाँ पर नहीं है। ये लोग जब वो सब सुनते हैं ये बात तो वो भी परेशान हो जाते हैं, इधर ढूंढने लगते हैं, आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन वहां पर इधर उधर दौड़ करके वो महिला अपने बच्चे को ढूंढने का बहुत सारा प्रयास करती है, लेकिन वहां पर कहीं भी उसका जो बच्चा होता है 10 साल का वो दिखाई नहीं देता है। महिला रोने लगती है, वहीं पछाड़े खाने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, सभी के हाथ जोड़ने लगती है कि मेरे बच्चे को ढूंढवा दीजिए, मेरा एक ही बच्चा है, दूसरा कोई नहीं है, आखिर मैं उसके बिना कैसे रह सकती हूँ। तब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि बहन जी आप इतनी परेशान मत होइए, आप थोड़ा धीरज रखिए और आप पुलिस के पास जाइए। जो पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं, जगह जगह पर चौकियां बनी हुई हैं, वहां से अनाउंसमेंट होता है और जो लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं उनका नाम पता आप बता दीजिए और फिर पुलिस वाले वहां से अनाउंसमेंट करेंगे तो हो सकता है आपका बच्चा भी आवाज सुन करके आपके पास आ जाए। और बहुत सारे लोग मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बिछड़ जाते हैं। तब वो महिला उन सब की बात सुन करके पुलिस वालों के पास जाती है और रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी क्यों परेशान हो, बात क्या है और क्यों रो रही हो? तब वो रोती हुई बताती है कि साहब हम अपने पड़ोसियों के साथ मेला देखने के लिए आए थे और हमारा 10 साल का बच्चा था, वो भी हमारे साथ आया था। कॉस्मेटिक की दुकान पर हम सामान खरीदने गए थे, वहीं बराबर में हमारा बच्चा खड़ा था और हम सामान खरीदने में लग गए, लेकिन कुछ देर के बाद हमने उसे जब मुड़ करके देखा तो वो वहां पर नहीं था। पूरा एरिया हमने उस जगह का छान लिया लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं लग रहा है। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हें अपने बच्चे की ध्यान देना चाहिए था, इतने बड़ी संख्या है यहाँ पर लोगों की, इतनी तादाद में लोग देश विदेश से आ रहे हैं और इतनी भीड़ में भी तुमने बच्चे को अकेला छोड़ दिया। वो कहती है कि साहब हमने अकेला नहीं छोड़ा था, बराबर में खड़ा हुआ मोबाइल चला रहा था और ना जाने अकस्मात कहाँ गायब हो गया। फिर पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी आपके बच्चे के नाम से आवाज लगा देते हैं, किसी को मिल गया होगा तो वो पहुंचा देगा। आप अपने बच्चे का नाम बता दीजिए और गांव बता दीजिए, जिला बता दीजिए। फिर वो महिला अपना जिला बताती है, गांव बताती है, बच्चे का नाम बताती है, अपना भी नाम बताती है। उन सभी को पुलिस वाले नोट करते हैं पर्चे पर और फिर वहां से माइक में आवाज लगाते हैं। अनाउंसमेंट जब होता है तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना तो कोई बच्चा आता है ना कोई व्यक्ति आता है जो उसे बता सके कि हमने तुम्हारे बच्चे को देखा था। फिर 10 मिनट के बाद दोबारा से आवाज लगाती है पुलिस, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। वो महिला बार बार गिड़गिड़ा रही होती है, पुलिस वालों के सामने रो रही होती है कि साहब किसी भी तरह से मेरे बच्चे को ढूंढवा दीजिए क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है, दूसरा नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप निश्चिंत रहो, आप अपने घर जाइए और सुबह से संध्या हो चुकी है और आपका बच्चा नहीं मिला है तो हो सकता है 1-2 दिन भी लग सकते हैं। बहुत तादाद में यहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग हैं और इतने लोगों में उसे ढूंढना इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, इसलिए तुम अपने घर जाओ। लेकिन सुबह से संध्या हो जाती है, वो महिला की आंखों से दोस्तों आंसू नहीं थमते और वो रोती ही रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है, पागलों की भांति भाजती रहती है कि मेरा बच्चा कहीं मिल जाता। लेकिन उसका बच्चा जब नहीं मिलता है, पूरा दिन बीत जाता है। संध्या के समय उस महिला के साथ वाले जो लोग होते हैं, जो महिलाएं मेला देखने के लिए आई थीं, वो सभी उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती हैं, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो साथ वाले सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं उस महिला को छोड़ करके। और वो महिला को पुलिस वाले भी समझाते हैं कि आप भी अपने घर जाइए, लेकिन महिला पुलिस वालों की बात मानने के लिए राजी नहीं होती है और वो रोती रहती है, बिलखती रहती है। 2 दिन हो जाते हैं, उस महिला ने ना तो पानी पिया था ना खाना खाया था।
पागलों की भांति इधर उधर गिड़गिड़ाती रहती है, सभी के हाथ जोड़ती है पुलिस वालों के। 2 दिन पुलिस वालों ने हर संभव प्रयास किया उस बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो बच्चा कहीं भी पता नहीं लगता है उसका कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया। फिर पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और कहते हैं कि बहन जी आप परेशान मत होइए, आप अपने घर जाइए, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर और इतनी जल्दी आपका बच्चा नहीं मिल पाएगा। जैसे ही बच्चा मिलेगा हम आपको कंफर्म करेंगे, आपको बता देंगे। लेकिन महिला उनकी भी बात नहीं सुनती और फिर इधर उधर रोने लगती है, भागने लगती है, दौड़ने लगती है, बच्चे को ढूंढने लगती है। लेकिन साथियों ये बिल्कुल सत्य घटना मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ की बता रहा हूं। कुछ लोगों ने कमेंट मेरी पिछली वीडियो पे किया था कि आप झूठी वीडियो बनाते हैं कि साधु संतों के बारे में ऐसी बात क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई झूठी वीडियो नहीं है। मैं आपको एक क्लिप भी दिखा दिया है शुरू में, और भी मैं आपको क्लिप और भी दिखा रहा हूं कि ये महिला किस तरह से रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और हाथ जोड़ रही है और पूरी बात बता रही है, अपने बच्चे के लिए किस तरह से मछली की भांति तड़प रही है। ये कोई झूठी कहानी नहीं है। क्या हो गया है बताएं मुझे। अरे एक लड़का पकड़ लिया यार, एक लड़का इतना बड़ा, कितने साल का है? इतना बड़ा था, एक लड़का आया बैठ गया मोबाइल चलाने लगा, ले गया पकड़ के ले गया बच्चे को। कितने साल का है? 10 साल का बच्चा है। इस प्रयागराज में ना जाने कितने लोग आते हैं। कुछ लोग श्रद्धा के भाव से आते हैं तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे भी पाखंडी पापी हैं जो दूसरे का बुरा करते हैं और उन्हें केवल अपने पैसे से मतलब है। इस आस्था वाले स्थान को ऐसे पाखंडियों ने अपवित्र कर दिया है। एक व्यक्ति जो था इसी मेले में अपना डेरा तंबू लगा करके वहां पर बैठा हुआ था और जो यात्री लोग आते थे उनके लिए बिस्तर दिया करता था। 50-100 रुपए लेकर के जो यात्रियों के लिए वो रजाई गद्दा दिया करता था और अपने उस तंबू में सुलाया करता था। सुबह वो यात्री उसे पैसे देकर के चले जाते थे। इसी प्रकार से वो व्यक्ति वहां पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसी बीच एक साधु वहां पर आता है और वो साधु कुछ ऐसा मंत्र पढ़ करके उस व्यक्ति के ऊपर फूंक देता है। फिर वो भ्रमित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है और फिर वो साधु उस व्यक्ति से कहता है कि आप हमको कुछ पैसे दीजिए। फिर वो इस तरह से भ्रमित हो जाता है, बिल्कुल उसकी जो बुद्धि होती है, दिमाग होता है, वो काम करना छोड़ देता है और वो अपने गले में जो सोने की जंजीर पहने हुए होता है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है, वो उतार करके उस साधु को दे देता है। वो साधु उस जंजीर को ले लेता है और उसके बाद में वो साधु उस व्यक्ति से पैसे की डिमांड करता है कि आप इस काउंटर से पैसे निकाल करके हमें दीजिए, क्योंकि उस साधु ने मंत्रों के द्वारा उसकी बुद्धि को बांध लिया था, उसे इस तरह से भ्रमित कर दिया था कि वो यही नहीं सोच पा रहा था कि मेरे साथ ठगी हो रही है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर वो व्यक्ति उस काउंटर में देखता है तो उसमें कोई पैसा नहीं होता। वहीं बराबर में एक बैग रखी होती है उसी व्यक्ति की, जिसमें कई लाख रुपए होते हैं। फिर वो व्यक्ति उस बैग की चैन को खोल करके उस बैग में से कई लाख रुपए उस साधु की झोली में डाल देता है और उसके बाद साधु वहां से चला जाता है। जब साधु चला जाता है तब उसकी बुद्धि सही होती है, उसका जो भ्रम होता है, उसके जो उसने मंत्रों के द्वारा उसकी बुद्धि को खराब कर दिया था वो सही होती है। तब वो अपने गले में चैन को जब देखता है तो फिर उसे जब चैन दिखाई नहीं देती तो एकदम से व्याकुल हो जाता है, आखिर मेरी चैन कहाँ गई। उस व्यक्ति को यह भी पता नहीं था कि आखिर मेरी जो चैन है वो आखिर गई तो गई कैसे। उसकी इतनी बुद्धि उस साधु ने खराब कर दी थी, पाखंडी ने। फिर वहीं पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसमें वो चेक करता है तो वो देखता है कि वो स्वयं अपने गर्दन से चैन उतार करके उस साधु को दे रहा है, बैग से पैसे निकाल करके उस साधु को दे रहा है। यह देख करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और फिर वो उसे बहुत जोर से झटका भी लगता है और वो परेशान हो जाता है। इस तरह से कई ऐसे लोग उस मेले में घूमते हैं जिनके बारे में कहना बहुत ही ज्यादा शर्मसार होता है कि ऐसे धर्म की और पवित्र जगह को ये लोग अपवित्र करते हैं। ऐसे ऐसे साधु महात्मा के भेष में पाखंडी घूम रहे हैं जिनके लिए ना तो गायत्री मंत्र याद है, ना हनुमान चालीसा याद है। ऐसे ऐसे भी साधु के भेष में बहरूपीय घूम रहे हैं जिनके लिए भगवान श्री राम की माता का नाम याद नहीं है, भगवान श्री राम के पिता का नाम याद नहीं है, ये भी उन्हें याद नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे साधु हो सकते हैं। और कुछ लोगों ने
ऐसे साधुओं को पकड़ करके उनकी पोल पट्टी जब खोली है तो फिर वो हिंदू धर्म के भी नहीं निकलते, किसी और धर्म के निकलते हैं और फिर वो लोगों के साथ इस तरह से ठगी करते हैं। बस उन्होंने कुछ पैसे से भगवा कपड़े खरीद लिए और महात्मा बन गए, तिलक लगा लिया, नकली बार लगा लिए और हाथ में खड़ाऊं ले लिए, नकली बार लगा लिए और हाथ में कमंडल ले लिया और इस तरह से ऐसे धार्मिक स्थल पर ठगी करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो साथियों, ये वीडियो सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ना तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, हमारा उद्देश्य यही है कि प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा हुआ है इसमें ना जाने कितने पाखंडी हैं जिनके लिए हिंदू सनातन धर्म के एक शब्द के बारे में ज्ञान नहीं है। वो लोग महात्मा बने घूम रहे हैं और लोगों के लिए इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, उनसे ठगी कर रहे हैं और उनसे पैसे लूट रहे हैं। उन्हें जैसे ही मौका मिलता है तो किसी किसी की पूरी जेब साफ कर देते हैं, किसी महिलाओं के साथ दुरुपयोग करते हैं, उनका शोषण करते हैं, किसी से मोबाइल छीन लेते हैं, ले लेते हैं, तो किसी से पैसा ले लेते हैं। इस प्रकार से उन लोगों ने अपना धंधा बना लिया है। तो ऐसे पाखंडियों से हमेशा सतर्क रहें, बच करके रहें। बस यही हमारी वीडियो का उद्देश्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और भविष्य में ऐसे पाखंडियों से बच करके रहिएगा। बस मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।